कोलकाता में आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर बेटी के आरोपियों को बचाने में जुटी ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। भयावह केस, पूरे देश के डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला, अस्पतालों में काम करने वालों को सुरक्षा नहीं मिल रही, क्राइम सीन की सुरक्षा करने में राज्य मशीनरी फेल हुई। प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की? प्रिंसिपल को इतनी देरी से पूछताछ के लिए क्यों बुलाया? केस के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे की गई? घटना स्थल पर 7,000 लोग दाखिल कैसे हो गए? सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो लोकतंत्र और सरकार चलाने वालों की मानसिकता और नैतिकता के ऊपर उठे हुए गंभीर सवाल है। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक और उसके बाद बयान की धमकी। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई? बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई? माता पिता को शव देर से क्यों सौंपा गया? अस्पताल में भीड़ कैसे घुसी? बंगाल पुलिस क्या कर रही थी? सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ को कैसे नहीं रोक पाई? पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? कोलकाता पुलिस पर उठ रहे सवालों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमें लगता है पुलिस इस स्थिति में आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग हुई उसमें एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, केवल और केवल सच दबाओ, सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलकर आ गया कि कैसे एक व्यापक व्यवस्थागत संस्थागत तरीके से कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले पर टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया। साथ ही डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की बात कही। कोर्ट ने 22 अगस्त तक सीबीआई से पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय टास्क फोर्स बना दिया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। 22 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड पर कड़े और बड़े सवाल उठाए। पीड़ित के वकील ने भी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित के वकील का कहना है कि ममता पैसे देकर पीड़ित परिवार का मुंह बंद करना चाहती थी। चीफ मिनिस्टर का ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे। पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर है, दूसरी तरफ ममता सरकार के मंत्री और उनके नेता बेलगाम है। कोई उंगली काटने की धमकी दे रहा तो कोई हड़ताल कर रहे डॉक्टरों पर तंज कस रहा कि हड़ताल के बहाने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाएंगे। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এই ঘটনায় দোষী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাই। আমার বক্তব্য, এই ঘটনায় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, নোংরা ভাষায় সোশ্যাল মিডিয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন, যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। জনরোষ হবে,
যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায়, তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায়, তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? सुप्रीम कोर्ट की फटकार और ममता बनर्जी के नेताओं के इस बयान पर बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। संविधान कितने बड़े खतरे में है आज पश्चिम बंगाल में। आप कल्पना करिए कि यदि इनकी कहीं सरकार होती केंद्र में तो उंगली तोड़ दी जाती, जो इनके मंत्री ने कहा है, उदयन गुहा ने, जो संदीप चक्रवर्ती ने, अरूप चक्रवर्ती ने कहा है, तो परिणाम भुगता दिया होता। आज सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय बलों के हस्तक्षेप के बाद यह स्थिति है। तो मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और आप देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के दलों में जो दुरभिसंधि है कि कांग्रेस के पुराने नेता, सपा के वर्तमान सांसद, सपा के समर्थन से बने वर्तमान सांसद तृणमूल कांग्रेस के वकील हैं, जिनकी ख्याति अपराधियों और अलगाववादियों का समर्थन करने की है। अर्थात अब बहुत साफ हो गया है कि संविधान इंडी गठबंधन की सरकारों में खतरे में है। और सिर्फ संविधान ही नहीं खतरे में है, जान और जहान भी खतरे में है, और मान सम्मान भी खतरे में है। अब सवाल यह बनता है कि ममता बनर्जी क्या जिम्मेदारी उठाते हुए इस्तीफा देंगी, या अब भी वो कभी किसी और को दोष, कभी धरने का ड्रामा करना, और कभी कोलकाता पुलिस और बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जाएगा। बीजेपी 22 अगस्त तक सीबीआई से पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सदस्यीय टास्क फोर्स बना दिया है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम और 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। 22 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड पर कड़े और बड़े सवाल उठाए। पीड़ित के वकील ने भी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित के वकील का कहना है कि ममता पैसे देकर पीड़ित परिवार का मुंह बंद करना चाहती थी। चीफ मिनिस्टर का से ये स्पेशलिटी है, बंगाल में जब भी कोई रेप केस हुआ है, वो जाके पैसा देके, मेरा ख्याल से वो विटनेसेस का खरीद करने का कोशिश करते थे। पैसा ले लो, चुप हो जाओ। ये है बंगाल का चीफ मिनिस्टर का काम करने का ढंग। ऐसे उनको प्रलोभित किया, लेकिन बच्चों लोग को पिताजी माताजी ने बताया कि हम पैसे से हमारा बच्चा का जीवन का नापेंगे। ये चीफ मिनिस्टर जो किया, गलत किया। इट वॉज एन इंसल्ट टू दी डिसीज्ड फैमिली। राहुल और अखिलेश से सवाल कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने आज भी कोलकाता के बारे में बोलने से साफ इनकार कर दिया। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी और राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है? सवाल अखिलेश, राहुल समेत इंडी गठबंधन के नेताओं से भी है कि क्या ये ममता बनर्जी से अब सवाल कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।